हाय फैम, इट्स सार्थक। वेलकम टू दी हसल। आज हम बात करेंगे कि मैं हाउ डिड आई सेलेक्टेड इन कैपजेमिनी बाय क्लियरिंग ऑल द डाउट्स। आई एम नाउ प्लेस्ड इन कैपजेमिनी। सबसे पहले बात करें तो कम्युनिकेशन राउंड की का जो हाइप बना हुआ है आम बच्चों में कि कम्युनिकेशन राउंड में आपको ऐसे ईमेल, टेंसेस, ग्रामर, ऐसे वगैरह वगैरह आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये सरासर गलत है। अगर आपका इंग्लिश थोड़ा भी मजबूत है ना, थोड़ा भी, तो आप कम्युनिकेशन राउंड आराम से निकाल सकते हैं। बस ज़रूरत है एक स्टेबल वाईफाई, स्टेबल कनेक्शन का एंड अ गुड ईयरफोन। आप वायरलेस नहीं पहनेंगे, वायर्ड ईयरफोन लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा मोबाइल का अगर 5G है तो 5G से, और अगर वाईफाई है तो वाईफाई से, लेकिन नेट रहना चाहिए स्टेबल, क्योंकि अधिकतर जो छटौती होता है वो नेटवर्क कनेक्टिविटी के कारण होता है। और टाइम मैनेजमेंट वहाँ चाहिए आपको। आप किस सेक्शन को सबसे ज़्यादा टाइम देते हैं? लिसन, स्पीक, रीड एंड राइट, ये 4 सेक्शन होता है। किसको कितना टाइम देते हैं ये भी इम्पोर्टेंट होता है। मैंने अपना राउंड क्लियर कर दिया, मेरे रूममेट्स नहीं कर पाए। दूसरा राउंड टीआर राउंड होता है। टीआर राउंड में आपका सूडो कोड एंड आईटी फंडामेंटल्स, ये 2 सेक्शन होते हैं। आप कई लोग इस बार कैपजेमिनी ने अपना रूटीन चेंज कर दिया था, डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ गया था। आईटी फंडामेंटल जो प्रीवियस ईयर हम लोग पढ़ के गए थे, मेरा पूरा फोल्डर बना हुआ स्ट्रक्चर, लेकिन उसमें से एक क्वेश्चन नहीं आया। इज़ नॉट इवन सिमिलर। सूडो कोड ठीक थे। सूडो कोड आप अगर प्रैक्टिस करते हो लगातार तो आप सूडो कोड बना लोगे। अगर आती आईटी फंडामेंटल्स में आपको क्लाउड से पूछेगा, डीबीएमएस से पूछेगा, कंप्यूटर नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम से बहुत रेयरली पूछता। ये 3 सेक्शन, इसमें भी डीबीएमएस एंड क्लाउड दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब उसके बाद आप सूडो कोड आपको बनाना पड़ेगा। और सूडो कोड मान लीजिए 25 सूडो कोड्स है टोटल, 25 एंड 15 आईटी फंडामेंटल। आईटी फंडामेंटल्स में आपने 5-20 खुद से सॉल्व किया, और सूडो कोड में आप मान लीजिए 10 के अप्रॉक्स आप किया, लेकिन आपको कट ऑफ क्लियर करने के लिए 50% करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आप तुक्का मार सकते हैं। तुक्का मैंने भी मारा। आप रिसर्च कीजिए कौन सा ज़्यादातर आंसर, कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सही रहता है, वो कीजिए। अब मेरा कट ऑफ क्लियर हुआ। सेकेंड राउंड आपका कोडिंग राउंड होता है। कोडिंग राउंड में अगर आपने एक भी क्वेश्चन सॉल्व किया तो आप हायर पैकेज के लिए एलिजिबल हो जाओगे, और अगर नहीं तो भी बेस पैकेज तो मिल ही रहा है आपको। अब इसके बाद अगर हम को देखें तो आपका गेमिंग फायर राउंड, यार जितना आप जो कैपजेमिनी का साइट पे जाके गेम खेलते हैं ना, ये उसके जस्ट ऑपोजिट है। वेरी वेरी इजी। बस आप फॉलो करते रहिए इंस्ट्रक्शंस और आपका गेमिंग राउंड आराम से क्लियर हो जाएगा। अब लास्ट मेरा 1 वीक का गैप मिला था कम्युनिकेशन राउंड एंड उसके बाद टीआर राउंड के बीच। टीआर राउंड और इंटरव्यू के बीच में आपके कॉलेज पे डिपेंड है। अगर कॉलेज चाहे तो आपका इंटरव्यू शेड्यूल लेट कर सकता है या जल्दी कर सकता है। मेरा हुआ था शेड्यूल, छठ होता है ना बिहार में, जो छठ मनाया जाता है, संजिका अरग के दिन मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हो गया था, इसलिए मैं घर भी नहीं जा पाया था। आफ्टर 1.5 ईयर्स आई वेंट टू माई होम आफ्टर क्लियरिंग माई इंटरव्यू। आप ये नहीं होता है कि कैपजेमिनी कई बार सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए इंटरव्यू लेती है। इंटरव्यू में आप अगर आप हायर पैकेज के लिए एलिजिबल है तो बेसिक कोडिंग क्वेश्चंस तो आपको पता ही होंगे, जैसे फिबोनाची सीरीज, प्राइम नंबर, ऑड इवन वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप एडवांस कोडिंग क्वेश्चन करना चाहते हैं तो डेप्थ में नहीं जाइए। आप बाइनरी ट्री का इम्प्लीमेंटेशन, लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन, स्टैक क्यू का सॉर्टिंग आप पढ़ लीजिए। ये सब आपको मोर देन इनफ है। इंट्रोडक्शन पूछता है, और रिज्यूमे में कुछ ऐसा नहीं डालिएगा जिससे आपका पैर काट दिया जाए। आप चल ही नहीं पाएगा फिर, अगर पैर काट दिया जाएगा तो। यही रिज्यूमे में होता है, कुछ ऐसा चीज़ नहीं है। आप कोडिंग प्लेटफॉर्म नहीं डालें कोई दिक्कत नहीं, प्रोजेक्ट नहीं डालें कोई दिक्कत नहीं, जो डालें उसमें आप बेस्ट रहना चाहिए। That's all. And finally, I got my letter of intent, and it was the happiest moment because I was the first in my group to clear the interview. Out of 190 students eligible for the interview, only 140 cleared. Packages were moderate, as expected. Packages were not given to us. Lekin so we are happy, and let me know if you have any doubt. Please do in comment section.